आज बात करते हुए शायद मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। एक डंपर ड्राइवर ने इंतहाई बेदर्दी से एक पूरी फैमिली को कुचल डाला। इतनी तकलीफ में वो औरत थी कि उससे वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। तो बच्चा था जिसके सपने सजाए, वो उसको वेलकम करना चाह रहे थे। बेदर्दी से उस फैमिली को उस डंपर वाले ने कुचल दिया। वो किस किस्म का वो दर्द होगा कि पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा वाकया नहीं। पहला उनके घर में ये बच्चा था जिसने आना था, और ना माँ बची बाप बचा, और वो बच्चा भी इस दुनिया से जो वो गुजर गया। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद तो है, डंपर को रोक कर ये पूछने के लिए कि आपके पास लाइसेंस है। ताजा वहाब का भी एक बयान सामने आया जब इस पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि जब मुतबादिल नहीं होगा तो डंपर्स तो भाई शहर से ही गुजरेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना करीम। जीटीवी पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। आज जो हम बात करेंगे शहर क़ायद की सड़कों और शाहराहों के हवाले से, जो कि किसी भी तरह से महफूज नहीं हैं। खूनी डंपर्स हर जगह मौजूद हैं। कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है, क्योंकि कराची तो लावारिस है। कराची के अवाम, कराची के शहरी, हर कोई लावारिस है। कब कहाँ से कोई डंपर आ जाए और आपके ऊपर चढ़ जाए, आपको कुचल दे, आपकी फैमिली को कुचल दे, आपको यतीम कर दे, बेवा कर दे, या औलाद से महरूम कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। गुज़िश्ता दिनों एक अफसोसनाक हादसा हुआ। ये कहें कि एक हौलनाक वाक़या हुआ जो तारीख़ में कहीं नहीं मिलता। आज बात करते हुए शायद मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, और यकीनी तौर पर आप भी फैमिली वाले हैं, आपकी भी नज़रों से वो ज़रूर गुजरा होगा। उस हादसे के हवाले से मैं बात कर रही हूँ जो कि मलीर हॉल्ट में पेश आया है। एक डंपर ड्राइवर ने इंतहाई बेदर्दी से एक पूरी फैमिली को कुचल डाला, और वो फैमिली, वो ख़ानदान जो हॉस्पिटल अपनी बीवी को लेकर जा रहा था, जो कि हामला थी। मेरे तो शायद अल्फाज और ज़बान भी साथ नहीं दे रही। इतना हौलनाक ये वाक़या है कि वो जो बच्चा था जिसके सपने सजाए, वो उसको वेलकम करना चाह रहे थे, और वो खुशियाँ अपनी बच्चे के साथ इस आने वाली ईद पर सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। वो सब कुछ मलिया मेट कर दी गई। बेदर्दी से उस फैमिली को उस डंपर वाले ने कुचल दिया। और यही नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन बात यह है कि उस औरत का पेट ऐसे दबा दिया गया कि वो बच्चा बाहर आ गया, और उस बच्चे को भी जीने का कोई हक ना मिल सका, और वो खुशियाँ जो थी वहीं पे मलिया मेट होकर रह गई। इसी पर हम बात करेंगे नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब जियाजा, जो कि इस तरह की ख़बरों को भी देखते हैं, कवर करते हैं। ज़ुहैब, क्या कहेंगे, कौन है आखिर, जवाब कौन देगा इस पर? अच्छा देखिए सना, अगर वो आप सीसीटीवी वीडियो देखें ना जो सामने आई है, तो आपको ऐसा लगेगा आपको वीडियो गेम देख रही हैं। कि एक जैसे वीडियो गेम में आप नहीं खेलती, गाड़ी आप चला रही हैं और आपके हाथ में कंट्रोल है, जिसका दिल करे आप उसको गाड़ी मार देती हैं। तो ट्रक ड्राइवर भी इसी तरह चला रहा है। आप देखें कि उसने गाड़ी चलाते हुए बाआसानी जो है वो उसको कुचल दिया। अब ये हुआ क्या, ये बड़ी सुनने वाली एक स्टोरी है कि मियाँ बीवी अस्पताल गए। 8 माह की वो जो है वो हामला औरत थी। वो अस्पताल गई। अस्पताल वालों ने कहा कि भाई अभी हम आपका जो है वो प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वक्त हुआ नहीं है, तो लिहाजा फिर आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। फिर उनको वक्त दे दिया गया। फिर इस दौरान वो घर के लिए अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। उनका घर का ही रास्ता था वो। अच्छा, जब वो घर जाने के लिए निकलती हैं, तो आप ये देखें कि जो ट्रक ड्राइवर है, जब वो उसे हिट करता है, कुचलता है, वो इतनी तकलीफ में वो औरत थी कि उससे वो अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, और उस तकलीफ की वजह से इतना प्रेशर हुआ कि वो बच्चा मौके पर ही जो है वो अल्लाह की तरफ से, कहते हैं ना कि ये तो डॉक्टर्स मतलब एक पूरी मेडिकल का, लेकिन देखिए अल्लाह की भी हिकमत थी बिल्कुल, कि वो बच्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो तकलीफ, वो दर्द, वो किस किस्म का वो दर्द होगा, कितना तकलीफ दे होगा कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। माँ ही समझ सकती है इस चीज को। वो तकलीफ उससे बर्दाश्त नहीं हुई, और वो बच्चा रोड पर ही, ये पहला बच्चा है जो ट्रैफिक हादसे के दौरान जो है वो पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा वाकया नहीं है, और ये बच्चा रोड पर ही आपका हो गया। अब ये हो तो गया, इसकी सांसें चल रही थी, लोगों ने उठाया और उसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो बहुत बताया जाता है कि वो बच्चे का भी जो दिमाग था वो हल्का सा प्रेस हुआ है, कहीं ना कहीं दब गया था, जिसकी वजह से बड़े बड़े व्हील्स और डंपर का एक वेट होता है, जाहिर बात है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो जाबार नहीं रह सका, और वो बच्चा भी वालिद वालदा के साथ फौत हो गया। ये इनके घर की पहली खुशी थी। ये ऐसा नहीं था कि ये कोई पहली औलाद थी, और उसी के हवाले से वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। वालिदा की उम्र 19 साल, और पहला उनके घर में ये बच्चा था जिसने आना था, और ना माँ बची ना बाप बचा, और वो बच्चा भी
इस दुनिया से जो है वो गुजर गया। मासूम बच्चा था। अब आप ये मुझे बताएं कि क्या ऐसे वाक़यात आपने बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, गिलगित, आपने कहीं इस तरह के वाक़यात देखे हैं? क्या वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती? क्या वहाँ पर हैवी ट्रैफिक नहीं है? क्या वहाँ पर मुसाफिर बसें नहीं होती? क्या वहाँ पर डंपर, टैंकर, ट्रॉलर, 26 व्हीलर, 42 व्हीलर क्या वहाँ पर नहीं होते? क्यों कराची में ही इस तरह से जो है वो वाक़यात हो रहे हैं? क्योंकि लाकानूनियत है, कोई पूछने वाला नहीं है। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद तो है, सिर्फ अपने ही चालान की एक जो उनको जो दिया गया है टारगेट वो पूरा करने के लिए तो मौजूद है, लेकिन इन डंपर को रोक कर ये पूछने के लिए नहीं कि आपके पास लाइसेंस है, क्या आपके पास रोड परमिट है, क्या आपके पास ये गाड़ी चलाने के लिए क्या आपके पास तमाम दस्तावेजात मौजूद है? नहीं। लेकिन एक आम शहरी चला रहा होगा तो वो सीट बेल्ट भी नहीं बांधा होगा, 10 की स्पीड पे भी होगा तो रोक लेंगे। लेकिन खैर ये कानून ये वाकया दिन का है, ये वाकया दिन का है और ये हादसा भी ही हुआ है। इससे कबल भी हमने देखा था कि हुकूमत सिंध की जानिब से इस तरह के अहकामात भी जारी किए गए थे कि कोई भी डंपर, ट्रॉलर, टैंकर जो है 11 बजे से पहले सड़कों पर नहीं आएगा। फिर ये हादसे का जवाब दे कौन है? देखिए, हादसे का जवाब दे तो यकीनन अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पुलिस ने जल्दबाजी क्या की है। देखें, मुकदमे में पुलिस ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है ना। मुकदमे में पुलिस ने उस टैंकर ड्राइवर के मालिक को मुकदमे का हिस्सा बनाया है, ना ही पुलिस ने 338 सेक्शन लगाई है, जिसका मतलब ये होता है कि अस्काते हमल के दौरान अगर किसी औरत का बच्चा ज़ाया हो जाएगा और वो बच्चा जिंदा है, यानी कि 8 माह का था ना, जी जी, तो वो बच्चा जिंदा था, बिल्कुल ऐसे उसके बाद वो बच्चा मरा है, तो जो टैंकर ड्राइवर है या जो उसका मालिक है वो इस बच्चे की 30,630 ग्राम चांदी के रकम की दियत देगा, जिसकी मालियत 81 लाख के लगभग करीब बनती है। ये रकम टैंकर ड्राइवर या उसका मालिक अदा करेगा जो बच्चा इस दुनिया में आया था और वो मर गया है। ये सेक्शन पुलिस ने नहीं लगाई। फिर दूसरी सेक्शन पुलिस ने क्या नहीं लगाई, फिर 322 भी नहीं लगाई, यानी कि कत्ल बिल सबब, जिसकी वजह से कत्ल हुआ। क्या वजह थी कि ये टैंकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? क्या उसके मालिक ने उसे 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उसको दबाव में डालकर उससे ड्यूटी करवाई? बिल्कुल, ये बात भी सामने आ रही है कि बहुत थकन का शिकार थे। ये तो ज़हन मैं समझती हूँ माजरत के साथ, ठीक है उसने कह दिया, हो सकता है वो थकन का शिकार होगा, लेकिन बात ये है कि ये तो हीले बहाने हैं, ये हादसे नहीं हैं, ये कत्ल है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? अच्छा देखें, अब इसमें बहुत सारी वजूहात है ना। मालिक दबाव में डाल रहा था, जिस तरह मैंने आपको बताया सना कि भाई जल्दी जाओ और पानी देकर आ जाओ, समझिएगा बात को, ताकि मैं दूसरा कोई घाट पकड़ लूं और फिर तुम वहां भी चले जाओ। वो भी इस दौरान जो है वो तो अपने पैसे कमा रहा है ना, लेकिन इस दौरान वो कर क्या रहा है? सड़कों पर लोगों को रोंद रहा है, कहीं गाड़ी मार रहा है, कहीं जो है वो लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस तरह के मुख्तलिफ वाकयात भी सामने आ ही रहे हैं। अब बात यह है कि एक तरफ देखें, पहला बयान गुमराह कुन था, पहला बयान दिया गया कि ब्रेक फेल था। अरे भाई, ब्रेक फेल था तो कैसे यहाँ तक पहुंच गया? जो पूरा रास्ता जिस रास्ते से आ रहा था, क्या वहां पर गाड़ियों को उसने कहीं पर टक्कर नहीं मारी, कहीं पर रोंदा नहीं? क्या ट्रैफिक सिग्नल कहीं पर नहीं लगे हुए थे जहां उसने गाड़ी रोकी? तो गाड़ी कैसे, मतलब गाड़ी तो रुकनी नहीं चाहिए। ये भी एक सवालिया निशान है कि बगैर चेक किए अब ले आए सड़क पर। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि अब ये गाड़ी यहां तक पहुंच गई, फिर कहा कि ब्रेक फेल नहीं था और वो थकन में था और वो गफलत हो गई। ये जो गफलत वाली जो दफात है ना, ये बचाती है, ये बचने का एक तरीका, ये बचाती है। इसके पीछे पूरी एक माफिया है, और माफिया आपकी मैं कहूंगा कि आपकी असम्बली में मौजूद है माफिया, जो इन टैंकर ड्राइवरों की सरपरस्ती करती है। बात यही, ऐसा कौन सा ताकतवर माफिया है या ऐसे कौन से ताकतवर अनासर हैं जो इनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, किसी भी तौर पर इन डंपर्स, टैंकर्स, ड्राइवर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? वजह क्या है कि कराची के आवाम का खून इतना ज़्यादा, मतलब उसका कोई वो नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसकी, मतलब बिल्कुल जब दिल चाहा किसी को भी रोन डाला। इसी तरह के 2-4 वाक़यात और भी ज़ोहैब आपकी भी नज़रों से गुजरे होंगे कि डंपर्स, ड्राइवर्स, ट्रॉलर चढ़ गया, दरवाजे पे खेलती हुई बच्ची थी, एक ये हादसा भी सामने आया था कि उसके ऊपर ट्रॉलर अंदर घुस गया गेट पर आकर। तो वो मतलब अपने दरवाज़ों के बाहर भी आप महफूज नहीं हैं, सड़कों पर भी महफूज नहीं हैं, किसी तौर से कराची के अवाम महफूज हैं ही नहीं। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि कराची के अवाम सह रहे होते हैं, लेकिन एक आना जाना सफ़र इंसान यकीनी तौर पर किसी मजबूरी के तहत ही करता है, लेकिन ऐसा कौन सा सफ़र है कि आप जाएं और वापस ही ना लौट कर आएं?
अच्छा देखिए, अब रवा साल ट्रैफिक हादसात की बात कर लेते हैं सना, बिल्कुल, कि इस हवाले इस से। मतलब रवा साल में कितने वाकयात हो गए। देखिए, अगर जख्मियों की तादाद की आप बात करें तो 2783 लोग हैं जो सिर्फ जख्मी हो गए, ठीक है, जिनमें मर्द की बात करें तो 2292 हैं, औरत की बात करें तो 368 हैं, बच्चों की बात करें तो 95 हैं, और अगर बच्चों की बात करें तो ये 29 हैं। अब इसमें डंपर से कितने लोग हलाक हुए ये मैं आपको बताता हूँ। डंपर से 17 हुए, ट्रेलर से 24 हुए, वाटर टैंकर से 14 हुए, मजदा से 5 हुए, और बस से 8 लोग जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं। इसी तरह अब जो मरने वाले हैं उनके आदाद शुमारे में आ जाए तो 214 लोग हैं जो अब तक मर चुके हैं इस रवा साल के अंदर। उसमें खवातीन की बात करें तो 23 है, मर्दों की तादाद सबसे ज्यादा है जो कि 162 है। इसी तरह बच्चों की बात करें तो 22 है, और बच्चियों की बात करें तो ये 7 बच्चियां हैं जो मासूम बच्चियां थी जो इस ट्रैफिक हादसात में लुकमा अजल बन चुकी है। अब ये जो मैंने ट्रैफिक जख्मियों की जो तादाद बताई 2783, आप ये समझें कि ये भी आधे इसमें से मरे हुए ही हैं, क्योंकि जब ट्रैफिक हादसा होता है तो ज्यादातर चोटें जो है वो सर दिमाग पे आती हैं। तो दिमाग की जो चोटें हैं उससे इंसान की जो जिंदगी है वो खत्म हो जाती है, वो बिस्तर मर्ग पर आ जाता है, वो बिस्तर पर ही पड़ जाता है। उसकी कफालत के लिए मजीद 2 से 3 लोग पूरा घर सरवाइव कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। इसी तरह इसके अंदर जो खवातीन है, जो बच्चियां हैं, अब मुझे बताएं, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का पाँव, किसी की आंख, किसी की नाक जाया हो जाती है। अगर बच्चियां इसमें औरतें हैं 368, तो मुझे बताएं 368 जो औरतें हैं, अब ये इनकी शादियां नहीं होंगी क्या, इनके बच्चे नहीं होंगे क्या, इनके मर्द नहीं होंगे? अगर ये इनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो मुझे बताएं कि शौहर रखेंगे? कोई भी नहीं रखेगा। और बात वही है कि ये वही लोग समझ सकते हैं इस दर्द को जो खुद भी इस दर्द से गुजरे हों और इन सब चीज़ों को उन्होंने फेस किया हो, क्योंकि ये हादसात रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह हादसा महीने में 2 महीने में रोनुमा हुआ है। ये मेरे ख्याल से ये जो साल है इसी साल के ये हादसात हैं, और इतने महीने नहीं गुजरे कि इन हादसात के ऊपर जो है ना तसल्ली कर ली जाए, कोई ना कोई इकदाम करना ज़रूरी है। देखिए, मेडिकल हुकूमत सिंध का ज़रा मौक़िफ़ भी जानना चाहेंगे, उनके हवाले से बहुत कुछ सामने आता है। ज़ुहैब, यहाँ पर मुर्तज़ा वहाब का भी बयान सामने आया जब इस पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि जब मुतबादिल नहीं होगा तो डंपर्स तो भाई शहर से ही गुजरेंगे ना, हम इस पर काम कर रहे हैं। ये तो एक अजीब सा मतलब रवैया उनका था, ये भी समझ से बालातर है। अच्छा देखिए सना, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, ये तो एक उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो भी इनका मौक़िफ़ होगा ना जी। अगर तो मौक़िफ़ इनका कोई है भी, तो क्या उस मौक़िफ़ पे कोई अमली इक़दामात नज़र आ रहे हैं? कतई तौर पर नहीं नज़र आ रहे हैं। इस पर जो बैठक है वो कौमी असम्बली में लगनी चाहिए, सिंध असम्बली में बैठक लगनी चाहिए कि ऐसा क्या है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ कराची में ही है। क्यों कराची में इस तरह के वाक़यात ही हो रहे हैं? क्यों पंजाब का आदाद शुमार नहीं है, बलूचिस्तान का नहीं है, KPK का नहीं है? इतनी खतरनाक आपकी मोड़ें, सड़कें जो बलाई इलाकों में हैं, क्या कराची उन बलाई इलाकों से गुजर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। यहाँ तो हर चीज आपके पास मौजूद है, फिर भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। बड़ी बैठक लगनी चाहिए, वज़ीर आज़म वो तो कहते हैं हम तरक्याती काम कर रहे हैं, कराची को बहुत तरक्की याफ्ता बना रहे हैं। यहाँ पर तो कराची के अवाम जो है रोज मर रहे हैं, तो तरक्की कहाँ होती नजर आ रही है? अब देखिए ना, अब इसमें चाहे तरक्याती काम नहीं भी हो रहे हैं, तो क्या मतलब कोई टैंकर ड्राइवर कोई किसी की जान लेने का हक रखता है? अगर तो सड़कें खुदी हुई हैं या सड़कें बनी हुई नहीं हैं, तो तब भी क्या ऐसा हुआ है कि कोई गाड़ी वाले ने किसी ट्रक वाले को रूंद दिया? बताएं कोई ऐसा वाकया? कतई तौर पर नहीं। क्या किसी ट्रॉलर वाले को किसी बाइक वाले ने कुचल दिया? ऐसा हुआ है? किसी मोटरसाइकिल वाले ने कुचल दिया? सुजुकी वाले ने जो है वो डंपर को मार दिया? ऐसा तो कभी अच्छा नहीं कहा जाता है कि जो बाइकर्स हैं उनकी गलती ज्यादा होती है, डंपर्स, ये तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ फजूल किस्म की बातें हैं। डंपर्स ने सिर्फ बाइकर्स को नहीं, कारों को भी कुचला है। पूरी फैमिलीज जो है यहाँ दुनिया से चली गई, उनका जवाबदेह कौन है? ऐसे मतलब कंटेनर्स जो होते हैं उनके ऊपर सेफ्टी इकदाम नहीं किए जाते, वो पलट जाते हैं, कार पूरी पिचक जाती है। इस तरह के रोज़मर्रा के वाक़यात और हादसा जो हैं, आवाम जो सुनने वाले हैं वो भी समझते हैं, उनकी भी समातों से गुजरते होंगे, उनकी भी नज़र से गुजरते होंगे। ज़ुहैब, अब असल में मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि सिर्फ इन चीज़ों पर सिर्फ बातें ही की जाएंगी, कोई अमली इक़दामात होगा नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि अब भी हम उनके स्टेटमेंट सुनकर जो है तसल्ली कर लें? देखिए, पहले आपका जवाब मैं ये दूंगा कि जो बाइकर्स की आप गलती की बात करी थी सना, बाइकर्स की गलती अगर 1% है ऐसा नहीं, 1% बाइकर्स की गलती है, तो 99% मुखालिफ जो गाड़ी चलाने वाला है उसकी गलती होती है। देखें, बहुत सारे वाकयात में जब बाइक वाला किसी टायर के
आगे से नीचे नहीं आता कभी भी। अगर पीछे से नीचे आ रहा है, दरमियान से नीचे कुचल जाता है, तो उसका मतलब ये है कि बाइक वाले की गलती है। लेकिन ये वाला जो मलिर हॉल्ट वाला वाकया है, ये उसने आगे से उसको रोंदा है, उसको अच्छा, वो कट पे खड़े हुए बाकायदा तौर पर सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रही है फैमिली कि वो कट पर खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। वो यूं डंपर आता है और यूं ही कुचलता हुआ रोनता हुआ उनको अपने साथ ले जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने भी सीसीटीवी देखी, मैंने भी सीसीटीवी देखी, तो कभी भी जो मोटरसाइकिल वाले की गलती है, वो हमेशा कहा यही जाता है कि मोटरसाइकिल वाला तेज रफ्तारी में था, उसने देखा नहीं और वो गाड़ी के नीचे आ गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। 1% जरूर होता है, लेकिन 99% गलती जो है वो मुखालिफ सिम से आने वाले। इसमें जरूरी नहीं कि टैंकर ही हो, गाड़ी वाला भी है, कोई भी हो सकता है। ज़ोहैब, एक रफ्तार भी तो होती है, एक लिमिटेशन भी तो होती है। आप शहर में गाड़ी चला रहे हैं, ऐसी जगह पर चला रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी बाइक्स भी हैं, कार्स भी हैं, रक्षा भी हैं। आप वहाँ पर इतनी स्पीड में गाड़ी चला ही क्यों नहीं रहे? आप एहतियात क्यों नहीं बरत रहे? आपके पास डंपर है, इतना बड़ा व्हीकल है, तो वो जाहिर सी बात है जब किसी की चीज़ के ऊपर चढ़ेगा रक्षे पर या मोटरसाइकिल, वो तो नहीं बचेगा। महकमा ट्रैफिक एक पूरा एक महकमा है, ठीक है ना। उसको अपना अब ये जरूरत मुद्दा है है, कि डीआईजी की तब्दीली हो चुकी है। इसी वजह से एक डीआईजी को, अहमद नवाज चीमा को हटाया गया, क्योंकि उनकी अदम दिलचस्पी महकमा ट्रैफिक में देखी जा रही थी। अच्छा। और दूसरा जो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को तैनात किया गया, वो इसी अच्छा। वजह से तैनात किया गया है कि वो एक ग्राउंड को समझने वाला एक अफसर है। अब उन पर, उनके लिए चैलेंज है कि इस तरह के जो ट्रैफिक हादसा हैं उसमें कमी लाकर दिखाए और अपनी कारकर्दगी को सिंध हुकूमत के सामने रखे और उन चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुए कराची में जो ट्रैफिक हादसा हैं उसमें नुमाया कमी लाकर ये बताएं कि वो एक अच्छे ऑफिसर हैं और उनकी जो टीम है वो भी इसी तरह बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली टीम है। अब ये नए अफसर जो आ गए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, पीर मोहम्मद शाह, वो ज्यादातर कच्चे के डाकुओं के साथ भी लड़ते रहे हैं, सही, अच्छे ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट हैं। अब कारकर्दगी जब नजर आएगी और इन नुमाया कमी जब नजर कमी आएगी, होगी, उससे मालूम जब इस होगा तरह कि के आया हादसात उनकी नहीं होंगे। कारकर्दगी क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। शहर कायद के तो हालात आपके सामने ही है नाज़रीन। जंगल का भी एक कानून होता है, लेकिन लगता है शहर कायद में कोई कानून नहीं है। और शहर कायद जो कि रोशनियों का शहर कहा जाता था, अब शायद खूनी शहर बन चुका है, क्योंकि रोज़मर्रा के इस तरह के हादसात होना जो है एक सवालिया निशान है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। खबर के अंदर की खबर। जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ? वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफ़ा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी, तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा, पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी, जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती। घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।